नमस्कार दोस्तों, संस्कार चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने नए प्रकरण की शुरुआत कर रहे हैं और अपना नया प्रकरण है अव्यय। अव्यय, जो अव्यय क्या होता है, क्या उसकी परिभाषा है और कितने भेद है, तो जानिए अव्यय की परिभाषा। तो अव्यय, इसकी परिभाषा क्या है? जो शब्द तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में एवं सभी वचनों में एक समान रहते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। ये अविकारी शब्द होते हैं। तो इसकी क्या परिभाषा है विद्यार्थियों? कि वे शब्द जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में एक समान रहता है, यानी जो अपना रूप परिवर्तन नहीं करता है, वे अव्यय कहलाते हैं। जो हर परिस्थिति में एक जैसा रहे, हर परिस्थिति में समान रहे, वे अव्यय कहलाते हैं। जैसे दिया है कि ये अविकारी शब्द होते हैं, तो ये विकार उत्पन्न नहीं करते हैं। विकार उत्पन्न करने का मतलब है कि ये परिवर्तन नहीं होते हैं। इसको भले आप किसी शब्द रूप के साथ में प्रयोग कर दो, किसी धातु रूप के साथ में, किसी वाक्य में, किसी वचन में, कहीं भी प्रयुक्त करोगे तो ये जैसा है वो वैसा ही रहेगा, उसका कोई स्वरूप नहीं बदलेगा। वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसका कोई परिवर्तित रूप नहीं होगा। जैसे संस्कृत में एक श्लोक के रूप में इसकी परिभाषा दी हुई है, वो क्या है जाने। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु स विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन वेति तद अव्ययम्। क्या दिया है? सदृशम त्रिषु लिंगेषु, यानी त्रिषु लिंगोषु, तीनों लिंगों में, सदृशम यानी एक समान, सर्वासु च विभक्तिषु और सभी विभक्तियों में भी एक समान रहे, वचनेषु च सर्वेषु और सभी वचनों में भी एक जैसा रहे, एक समान रहे, यन वेति, यन यत यानी जो वेहति होते हैं, तद अव्ययम्, वो अव्यय है। अर्थात जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में एक समान रहता है, वह अव्यय कहलाता है। अब इसके भेदों की बात करें तो यानी अव्यय के कितने भेद हैं, वे कौन कौन से हैं, तो देखें। अव्यय पंचविधानी, अव्यय के 5 प्रकार होते हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। और वे 5 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है उपसर्ग अव्यय, दूसरा है क्रिया विशेषण अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा है मनोविकार अव्यय, या इसका दूसरा नाम है विस्मयादि बोधक अव्यय। इसको मनोविकार भी कह सकते हो या विस्मयादि बोधक अव्यय भी कह सकते हो। और 5वां है संबद्ध बोधक अव्यय। तो विद्यार्थियों, अव्यय यानी ये अविकारी शब्द होते हैं, ये किसी में भी परिवर्तन नहीं होते हैं। अगर किसी अव्यय को आपने लिखा है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं, जैसे हमें एक ये अव्यय लिखा है आपने यदा। अब इसको एक वचन में प्रयुक्त करोगे तो भी यदा रहेगा, बहुवचन में प्रयुक्त करोगे तो भी यदा रहेगा, और द्विवचन में प्रयुक्त करोगे तो भी यदा का यदा ही रहेगा। और अगर इस यदा को प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त किया है तो भी यदा रहेगा, भले सप्तमी में किया है तो भी यदा ही रहेगा। अगर इसको पुल्लिंग के साथ में प्रयुक्त किया है तो भी यदा ही रहेगा, स्त्रीलिंग के साथ में किया है तो भी यदा ही रहेगा, और नपुंसक लिंग में किया है तो भी यदा ही रहेगा। यानी इसका जो रूप है वो यदा का यदा ही रहेगा, किसी में भी इसका रूप परिवर्तन नहीं होगा। तो जो अपने स्वरूप को नहीं बदलते हैं वे अव्यय कहलाते हैं। और इसके 5 प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहला अव्यय बताता हूँ, उपसर्ग अव्यय। तो हमने उपसर्ग पहले पढ़ लिए हैं, उपसर्गों का अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं। यानी जो हमने उपसर्ग पढ़े थे, उपसर्ग किसे कहते हैं? कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के पूर्व में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। और उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं, द्वाविंशति। तो यानी उपसर्गों का अध्ययन हमने पूर्व में कर लिया है। तो हमने जो 22 उपसर्ग पढ़े थे, वे उपसर्ग किसके भाग हैं? अव्यय के। यानी उपसर्ग या उपसर्ग अव्यय एक ही बात है, इनको हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम इसको अब यहाँ नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि हमने इसका अध्ययन पूर्व में कर लिया है। अब इसके बाद आता है क्रिया विशेषण अव्यय। तो अब आगे बात करेंगे हम क्रिया विशेषण अव्यय की, कि क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। तो जानिए इसकी परिभाषा। तो क्रिया विशेषण, क्रिया में किसी प्रकार की विशेषता या भिन्नता लाने वाले अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। यानी क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? कि जो क्रिया में, यानी धातु क्रिया
क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु। क्रिया का मतलब है किसी काम का करना या होना। तो जब आप किसी प्रकार की क्रिया कर रहे हो और उस क्रिया में अगर आपको कोई विशेषता लानी है या भिन्नता लानी है, तो ऐसे में जिन अव्यय का प्रयोग किया जाता है वे क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। अब बात करते हैं क्रिया विशेषण अव्यय के भेदों की। तो देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय के 3 भेद होते हैं, यानी जो क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है कालवाचक, दूसरा है स्थानवाचक और तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो अब देखिए, इनको कालवाचक की बात करें तो कालवाचक अव्यय क्या होते हैं? कालवाचक, काल का मतलब होता है समय, इंग्लिश में बोले तो टेंस। तो काल वाचक यानी वे अव्यय जो हमें किसी समय का बोध कराए वे कालवाचक अव्यय होते हैं। यानी वे अव्यय जो हमें किसी समय का बोध कराते हैं या समय का बोध कराने वाले अव्यय कालवाचक अव्यय कहलाते हैं। अब बात करें आगे स्थानवाचक की, तो स्थानवाचक किसे कहते हैं? तो स्थानवाचक अव्यय वे होते हैं जो हमें किसी स्थान यानी जगह का बोध कराएं। वे अव्यय जो हमें किसी स्थान का बोध कराते हैं या स्थान का बोध कराने वाले अव्यय शब्द स्थानवाचक अव्यय कहलाते हैं। अगला है रीतिवाचक। तो जो नियमों के अनुसार लगे या जो फिक्स होते हैं उसमें किसी प्रकार का अन्य परिवर्तन नहीं आए, जो नियम रीति के अनुसार लगे, कानून के अनुसार लगे, वे होते हैं रीतिवाचक अव्यय। तो अब आगे बात करेंगे हम पहले क्रिया विशेषण के पहले प्रकार यानी कालवाचक अव्यय की, कि ये कौन कौन से होते हैं, क्या उनके उदाहरण हैं और क्या उनका अर्थ है। तो विद्यार्थियों जानिए पहला अव्यय यानी कालवाचक अव्यय। क्रिया विशेषण का पहला अव्यय है कालवाचक अव्यय। अब इनमें कौन कौन से अव्यय हैं, उनका क्या अर्थ है और कैसा या किस प्रकार से उनके वाक्य में प्रयोग होता है और क्या उनका अर्थ है, तो जानिए। तो पहला अव्यय है कदा। कदा का अर्थ होता है कब। जैसे वाक्य प्रयोग है त्वम कदा विद्यालयम गमिष्यसि, यानी तुम विद्यालय कब जा रहे हो या कब जाओगे। दूसरा है यदा तदा, यानी जब तब। यदा सह पठति तदा अहम अपि पठामि, जब वह पढ़ता है तब मैं भी पढ़ता हूँ। पुरा, पुरा का मतलब है पहले या प्राचीन काल में। पुरा ग्रामे को अपि वृद्धा आसीत, पहले या प्राचीन समय में गांव में कोई वृद्धा थी यानी बुढ़िया थी। इदानीम, इदानीम का मतलब है अब या अभी या इस समय या हाल ही में। तो वाक्य प्रयोग है इदानीम अहम पठिष्यामि, अब मैं पढ़ता हूँ, अब मैं पढ़ूँगा, अब मैं पढ़ूँगा। अगला है अधुना। अधुना का मतलब है अब या इस समय या हाल ही में। जैसे अधुना अहम गच्छामि, अब मैं जाता हूँ। संप्रति, संप्रति का अर्थ भी समान है, अब इस समय या हाल ही में। संप्रति स न गमिष्यति, इस समय वह नहीं जा रहा है, इस समय वह नहीं जाएगा, इस समय वह नहीं जाएगा। यदा कदा, जब कभी। वाक्य प्रयोग वाक्य है नेतारः यदा कदा एव क्षेत्रे आयन्ति, यानी नेता जब कभी क्षेत्र में आते हैं। यानी या ऐसा भी कह सकते हैं कि नेता कभी कभार क्षेत्र में आते हैं, हर रोज नहीं आते हैं। यह बीता हुआ कल, यह का मतलब है कल। कौन सा कल? बीता हुआ, जो पहले बीत चुका है। यह त्वम कुत्र अगच्छ, तुम कल कहाँ गए थे, तुम कल कहाँ गए थे या गए। श्वः यानी आने वाला कल। अहम श्वः जयपुरम गमिष्यामि, मैं कल जयपुर जाऊंगा। अद्य यानी आज। अद्य अहम अत्रैव तिष्ठामि, आज मैं यहीं रहूँगा या यहीं ठहरता हूँ या यहीं रुकता हूँ। सदा यानी हमेशा। सदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो। तो इस तरीके से अपना ये कालवाचक अव्यय पूरा हो गया। आगे बात करेंगे हम स्थानवाचक अव्यय की। तो विद्यार्थियों जानिए क्रिया विशेषण अव्यय के दूसरे भेद या दूसरा प्रकार स्थानवाचक अव्यय।
स्थानवाचक अव्यय किसे कहते हैं? तो मैंने इसकी परिभाषा पहले आपको बताई थी कि स्थानवाचक अव्यय उसे कहते हैं जो हमें किसी स्थान का बोध कराए, यानी जो हमें किसी जगह का बोध कराए वो होता है स्थानवाचक। जो किसी स्थान के बारे में बताए, जो किसी स्थान का बोध कराए, तो स्थान का बोध कराने वाले अव्यय स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। अब ये अव्यय कौन कौन से हैं, क्या उनका अर्थ है और क्या उनका वाक्य प्रयोग है, तो जानिए। पहला है कुतः, इसका मतलब है कि कहाँ से या किधर से। वाक्य प्रयोग है कुतः आगच्छति भवान, आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ से आए हो या आप किधर से आ रहे हो। दूसरा है कुत्र, कुत्र का मतलब है कहाँ। तस्य गृहं कुत्र विद्यते, उसका घर कहाँ है। यत्र तत्र यानी जहाँ वहाँ, यत्र यानी जहाँ, तत्र यानी वहाँ। तो वाक्य स यत्र गच्छति तत्र एव कलहं करोति, यानी वह जहाँ जाता है वहीं कलह करता है। कोई कलहकार होगा तो जो वह जहाँ जाता है वहीं कलह करता है, यानी लड़ाई झगड़ा करता है। बहि, बहि यानी बाहर। रात्रो गृहात् बहि न गच्छेत्, रात में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इतः यहाँ से या इधर से, त्वम इतः मा गच्छ, तुम यहाँ से मत जाओ या तुम इधर से मत जाओ। ततः, ततः यानी वहाँ से या उसके बाद या तब। ततः स मम गृहम् आगच्छत्, तब या उसके बाद वो मेरे घर आता है। अत्र यहाँ, मम मित्रम अपि अत्र एव निवसति, मेरा मित्र भी यहीं रहता है। इतस्ततः यानी इधर उधर। काका जलार्थम इतस्ततः अभ्रमत, कौआ पानी के लिए या जल के लिए इधर उधर घूमा। पुरः या पुरतः या पुरस्तात् भी कह सकते हैं, जिसका अर्थ होता है सामने। भवनस्य पुरः या भवनस्य पुरतः आपणम अस्ति, भवन के सामने दुकान है। आपणम का मतलब दुकान भी होता है और आपणम का मतलब बाजार भी होता है। आपणम यानी आप बाजार कह सकते हो और दुकान भी कह सकते हो। तो भवन के सामने दुकान है। तो इस तरीके से अपना ये स्थानवाचक अव्यय पूरा हो गया। आगे बात करेंगे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की। तो विद्यार्थियों जानिए क्रिया विशेषण अव्यय का तीसरा और अंतिम भाग रीतिवाचक अव्यय। रीतिवाचक यानी जो रीति, नियम, कानून या कायदे के अनुसार लगाए जाने वाले अव्यय रीतिवाचक अव्यय होते हैं, जो नियमों के अनुसार लगे। जैसे देखिए इनके अंतर्गत कौन कौन से अव्यय आते हैं, क्या उनका अर्थ है और किस प्रकार से उनके वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। तो देखें, जैसे पहला अव्यय है अपि। अपि का अर्थ है भी। जैसे वाक्य अहम अपि बाड़मेरे एव निवसामि, मैं भी बाड़मेर में ही रहता हूँ। इति यानी ऐसा। वाक्य प्रयोग जलात् जायते इति जलजः, जल से उत्पन्न होता है ऐसा जलज। या जो जल से उत्पन्न होता है वह जलज कहलाता है। जलज यानी कमल। तो जलात् जायते इति जलज, जल में या जल से उत्पन्न होता है इसलिए ऐसा वो जलज है या वह जलज है। एव, एव का अर्थ होता है समान, यानी के समान या तरह से। जैसे घन एव श्याम, बादल के समान काला। घन यानी बादल, श्याम यानी काला, तो बादल के समान काला। एव, एव यानी ही। महागज अत्र एव तिष्ठ, मत जाओ यहीं ठहरो या यहीं रुको। नूनम, नूनम यानी निश्चय ही या अवश्य ही। स नूनम स्वमात्रम सेवते, निश्चय ही वह अपनी माता की सेवा करता है। निश्चय ही या अवश्य ही वह अपनी माता की सेवा करता है। खलु, खलु का अर्थ भी निश्चय ही, और ये अनुरोधार्थक, अनुरोध अर्थ के लिए, अनुरोध करने के लिए निश्चय ही अर्थ में खलु अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे सह खलु सत्यम एव वदति, निश्चय ही वह सत्य ही बोलता है। या हम किसी से अनुरोध करके कह रहे हैं कि निश्चय ही वह सत्य बोल रहा है।
यथा तथा, यथा यानी जैसे, तथा यानी वैसे। जैसे उदाहरण जानिए, यथा जलम वर्षति तथा एव पादपः वर्धन्ते, जैसे जल बरसता है वैसे ही पादप बढ़ते हैं। वर्धन्ते का मतलब बढ़ते हैं, इसमें वृत्त धातु है। शनैः यानी धीरे, गजः शनैः शनैः चलति, हाथी धीरे धीरे चलता है। सहसा, सहसा यानी अचानक, सहसा विदित न क्रिया, अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए या बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इनका ये भी अर्थ होता है कि बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए या अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सह, सार्धम, साकम या समम, ये चार अभी एक जैसे हैं। एक है सह, सार्धम, साकम और चौथा है समम। चारों एक ही है, चारों का अर्थ है साथ में। जैसे सीता रामेण सह वनम अगच्छत, सीता राम के साथ वन में गई। अब इस सह के स्थान पर आप ये लिख सकते हो सार्धम, सीता रामेण सार्धम वनम अगच्छत। और साकम भी लिख सकते हो, जैसे सीता रामेण साकम वनम अगच्छत। और समम भी लिख सकते हो, सीता रामेण समम वनम अगच्छत, यानी सीता राम के साथ वन में गई। सभी चारों का अर्थ एक ही होगा। किमर्थम, किस लिए या क्यों। सा किमर्थम रोदिति, वह क्यों रो रही है या वह किस लिए रो रही है। वह क्यों रोती है या वह किस लिए रोती है। ऊंची, ऊंचा या जोर से या उच्च आवाज़ में, उच्च स्वर में कह सकते हो, ऊंचा, जोर से या उच्च स्वर में। जैसे मेघा उच्चई गच्छन्ति, मेघा यानी बादल, बादल जोर से गरजते हैं। माँ, माँ का मतलब है नहीं, यानी निषेध अर्थ के लिए। या हम ऐसा कहते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत, तो जिस मत के लिए भी माँ शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। तो माँ यानी नहीं या मत। असत्यम माँ वद, असत्य मत बोलो या झूठ मत बोलो। तो माँ का अर्थ नहीं या मत यानी निषेधार्थक अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इस तरीके से अपना यह रीतिवाचक यानी क्रिया विशेषण अव्यय पूरा हो गया।